हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। हम सभी मज़े में हैं और मैं बस चादरें निकाल रही थी। चादर धुलने लगाऊंगी, थोड़ा टाइम लगता है। आजकल तो इतनी भयानक गर्मी हो रही है एंड कभी भी फिर बारिश शुरू हो जाती है। थोड़ी मोड़ी सी बारिश होती है और फिर से जो बाप रे उमस होती है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। और सानवी और खुशी दोनों के हाफ ईयरली एग्जाम्स चल रहे हैं। वो दोनों गई हैं स्कूल और इस वक्त पे है ना, हस्बैंड और मैं थोड़ा बहुत काम निपटा लेते हैं। और वैसे भी आज छुट्टी का दिन है ना, तो हम लोग अभी थोड़ी देर पहले आए हैं डी मार्ट से। सामान मैंने अभी लगाया भी नहीं है पूरी तरह से, बट मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट बना लिया था क्योंकि हम लोग कुछ सच खाकर नहीं गए थे। एंड अभी फिर प्लान बना कि हस्बैंड की गाड़ी जो है वो थोड़ी सी क्लीन कर लेते हैं। तो बस अभी हम लोग जाएंगे नीचे, थोड़ा सा कार को अंदर से साफ़ करना है। एक्चुअली पता है, उनकी गाड़ी और बाकी और भी कईयों की गाड़ी साफ़ करने के लिए एक यहाँ पे भैया हैं जो मंथली बेसिस पे क्लीन करते हैं, बट वो है ना सिर्फ बाहर से क्लीन करते हैं, अंदर से उतनी अच्छी सफाई हो नहीं पाती। मतलब अंदर से सफाई होती ही नहीं है, वो हम लोग को ही करनी पड़ती है। तो छुट्टी का दिन हम लोग ढूंढ करके फिर अंदर से सफाई कर लेते हैं। तो बस अभी हम लोग जाएंगे। पहले मैं आपको दिखा दूँ, अगर आप भी ढूंढ रहे हो एक ऐसा वैक्यूम क्लीनर जो आपके घर और कार की चकाचक सफाई कर दे, जो ईजी टू कैरी हो, पॉकेट पर भी हल्का हो, लेकिन परफॉर्मेंस उसकी बहुत बढ़िया हो, जिसमें वायर का कोई झंझट भी नहीं है, जिसे इजीली आप आपकी कार में कैरी कर सकते हो। लाइक ट्रिप वगैरह पे जा रहे हो, तब हम लोग खाते पीते रहते हैं और कार में गिरता रहता है, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा ऐसे ज़रूरत फील होती है कि अंदर से कैसे सफाई हो जाए। तो उस दौरान भी आप इसको, बिकॉज ये इतना स्मॉल है, आप इसे कैरी कर सकते हो अपने साथ। और आपको चार्जिंग की भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि ये ऑन द गो आप कार में चार्ज भी कर सकते हो। आपका जो मोबाइल का चार्जर होता है उससे ये इजीली चार्ज हो जाएगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आई हैव गॉट अ परफेक्ट प्रोडक्ट रिकमेंडेशन फॉर यू, कीप ऑन वॉचिंग। तो मैं बात कर रही हूँ इस वैक्यूम क्लीनर की। इसके साथ है ना अटैचमेंट्स भी आते हैं। तो अटैचमेंट एंड वैक्यूम क्लीनर, यस दिस स्मॉल थिंग इज अ वैक्यूम क्लीनर। तो सारी चीज़ें, मतलब ये मेन यूनिट और इसके जो अटैचमेंट है वो एक ही जगह पे रहे, तो इसलिए मैं इसको इसके कार्टन में ही रखती हूँ। तो देखिए आप इसे, ये बस एक टॉर्च जितना बड़ा है, या आप कह सकते हो बॉटल जितना बड़ा है, बट इट वर्क्स सो एफिशिएंटली। ये है अगारो का रॉयल मिनी हैंड हेल्ड वैक्यूम क्लीनर। इसमें आपको ये एक मेन यूनिट मिलती है और एक लॉन्ग ट्यूब एंड एक स्मॉल ब्रश मिलता है। एक मल्टीपर्पज ब्रश भी मिल जाएगा आपको। एक चार्जिंग केबल मिलता है। ये एक टाइप सी चार्जिंग केबल है टू चार्ज योर वैक्यूम क्लीनर। एक मेटल फिल्टर भी मिलता है और साथ में मिलेगा आपको एक हेपा फिल्टर भी। और ये हेपा फिल्टर 99.99% डस्ट और पेट हेयर को फिल्टर कर देता है। और इसमें एक एलईडी भी आपको दी गई है। एक नोजल इसमें पहले से ही लगा हुआ है, इसी में आप अटैचमेंट्स को लगा सकते हो या डायरेक्टली इसी के जरिए सफाई भी कर सकते हैं। इसमें आपको एक डिस्प्ले भी मिल जाएगा जहां से आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हो, और इस पर आपको बैटरी परसेंटेज, मोड वगैरह भी डिस्प्ले होते रहते हैं। लॉन्ग प्रेस करने से डिवाइस ऑन हो जाएगा। इसमें आपको दो मोड्स मिलेंगे, एक है मिनिमम मोड और दूसरा है मैक्सिमम मोड। इसमें आपको रिचार्जेबल बैटरी मिलती है जिसे आप टाइप सी पोर्ट से इजीली चार्ज कर सकते हो। 20 मिनट तक ये मिनिमम सक्शन मोड या इको मोड आप इसे कह सकते हो, ये 20 मिनट्स तक चलता है इस मोड में, और आपको 8 kPa की सक्शन पावर मिलेगी। और जो इसका मैक्सिमम सक्शन मोड है या मैक्स मोड आप इसे कह सकते हो, इसमें आपको ये 13 kPa का सक्शन पावर देता है। और ये बहुत साउंड भी क्रिएट नहीं करता है, जस्ट लेस देन 75 dB, जो काफी क्वाइट है। ये एक लाइट वेट एंड पोर्टेबल डिवाइस है जिसमें 0.5 लीटर कैपेसिटी का डस्ट कंटेनर भी मिलता है, जिसे बाद में इजीली एम्प्टी किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है। इधर से ये बटन प्रेस करने से एलईडी लाइट ऑन हो जाती है। इसको इजीली आप क्लीन कर सकते हो। और हाँ, जो हेपा फिल्टर है ना, उसको ब्रश की हेल्प से ड्राई क्लीन ही करें। इधर से इसका ब्लोअर फंक्शन भी काम करता है, जिससे आप डस्ट वगैरह को ब्लो कर सकते हो। इससे आप इजीली सोफा साफ कर सकते हो, कार की चेयर, कार के इंटीरियर साफ कर सकते हो, घर के ऑल नूक्स एंड कॉर्नर्स लाइक विंडोज वगैरह भी साफ कर सकते हो। इजीली सब कुछ चकाचक साफ हो जाता है। और देखने में तो काफी ज्यादा प्रीमियम ये है ही। इसका डिजाइन जो है काफी ज्यादा स्लीक है। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसका लिंक मैंने अपडेट कर दिया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इसके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, या इसके लिए ऑर्डर प्लेस करना चाहते हो, या इसके बारे में कोई भी जानकारी आपको चाहिए, तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इस पर क्लिक करके आप ये सारी ही इन्फॉर्मेशन अवेल कर सकते हो। तो लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। हम शाम को इधर ही घूमते हैं रोज, यही टाइम पर 5:30।
तो सारा दिन कहाँ निकल गया पता ही नहीं चला। हेयर कलर किया मैंने, उसके बाद फिर हस्बैंड भी अपने हेयर ग्रूम एंड कलरिंग करवा के आए थे। फिर शाम को हम लोग निकले थे थोड़ी सी देर के लिए बाहर, और उसके बाद फिर ये अभी सीधे मैं आपसे नेक्स्ट डे मिल रही हूँ। बच्चे लोग का एग्ज़ाम है जैसे मैंने आपको बताया, तो वो लोग तो चले गए थे एंड वो जल्दी ही वापस भी आ जाते हैं एग्ज़ाम होने की वजह से। यहाँ मैं मेरे लिए जूस बना रही हूँ, तो जब सबके लिए बनाना होता है, बहुत सारी मौसमियों को जूस करना होता है, तब मैं यूजुअली जो मेरा स्लो जूसर है उसको निकाल लेती हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही बंदे के लिए। और आजकल हो भी ऐसा ही रहा है, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उन एक के लिए जूस निकलता है, फिर बाद में मैं अपने लिए बनाती हूँ। तो जिसको जैसा टाइम मिलता है, बच्चे लोग यूजुअली स्कूल से आने के बाद ही लेते हैं। तो मेरा ये सिट्रस जूसर है गारो का, छोटा सा है लेकिन काम बहुत अच्छा करता है, तो इसी में हो जाता है काम। तो फटाफट से मैं अपने लिए जूस निकाल लूँगी। 3 नारंगी मैंने लिए थे, ये सॉरी मौसमी। फटाफट से इनका जूस हो गया और इतने अच्छे जूसी मौसमी आ रहे हैं ना अभी। 3 में ये पूरा बियर ग्लास है, बियर मग पूरा का पूरा भर गया। तो सानवी खुशी स्कूल से आने वाले हैं, तो मैंने बस फटाफट से सब्ज़ी रोटी बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। आजकल वो बिल्कुल ही हल्का हल्का खा के जाते हैं, डब्बा लेके भी नहीं जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में तो डब्बा खाने का कोई टाइम ही नहीं मिलता है और लाइट ही उनका खाने का मन करता है। तो फिर वो आते हैं ना, तो उन्हें बहुत भूख लग रही होती है, तो तभी मैं सोचती हूँ एक प्रॉपर मील जैसा उनको दे दिया जाए। तो मैं आज एक बहुत अलग सब्ज़ी बना रही हूँ जो कि सानवी खुशी को पसंद नहीं है। शानू को शिमला मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी, बट उसको बैंगन नहीं पसंद। पर मैं ऐसे बना रही हूँ ना कि आपके घर में किसी को बैंगन नहीं पसंद, शिमला मिर्ची नहीं पसंद, उनके सामने रख देना एंड आई गारंटी कि वो खाएंगे ही खाएंगे, उन्हें ये बहुत पसंद आएगी। जब मैंने शाम को मेरे हस्बैंड को बोला कि आलू बैंगन शिमला मिर्च की सब्ज़ी है, क्या खाओगे, तो इज़ लाइक नहीं नहीं मेरे को नहीं खाना। वो सुन करके ही उनका मन मर गया। लेकिन बाद में जब मैं खाने बैठी थी ना, तो फिर वो कहते खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, थोड़ा टेस्ट तो करा। तो मैंने उनको एक बाइट टेस्ट कराया, नहीं बस लाइक यार क्या सब्ज़ी बनी है। फिर तो उन्होंने 4-5 बाइट ले ली। तो इस सब्ज़ी में ख़ास कुछ नहीं है, सिर्फ बनाने का तरीका ही ख़ास है। तो मैंने पैन के अंदर लिया था मस्टर्ड ऑयल। आप खाते हो तो मस्टर्ड ऑयल में ही बनाना, क्योंकि बहुत अच्छी भुनी सब्ज़ियाँ बनती हैं उसमें। सूखी सब्ज़ियाँ बहुत अच्छा स्वाद देती हैं। फिर इसमें मैंने हींग जीरा डाला था, फिर प्याज डाले थे। प्याज को मैंने ज़्यादा नहीं भूना, थोड़ा सा वो भुन गए थे, एकदम खुशबू आती है प्याज की मस्टर्ड ऑयल में जब वो फ्राई होते हैं। तो फिर मैंने ऐड कर दिए थे इसमें कटे हुए आलू और बैंगन। बैंगन मेरे छोटे छोटे से थे, ब्लैक वाले। आप कोई भी अपनी चॉइस का बैंगन ले सकते हो। और उसके बाद मैंने इनको मीडियम टू हाई फ्लेम पे भूना है बैंगन और आलू को, तब तक जब तक कि बैंगन एकदम सॉफ्ट से नहीं होने लगे। आलू तो खैर नहीं गलेंगे इतनी जल्दी, पर बैंगन सॉफ्ट से होने लगेंगे। फिर इसमें करने हैं मसाले। तो मसालों में सिर्फ हल्दी और काली मिर्च डाली है मैंने, और इसके बाद फिर से इसकी भुनाई शुरू करेंगे तब तक जब तक कि आपको लगे कि आलू जो है वो हाफ वे डन जैसे हो गए हैं। बैंगन तो बिल्कुल सॉफ्ट टू टच होने लगेंगे। तो अभी ये जो सब्ज़ी है कुकिंग पे आ चुकी है, अभी स्लो कुक करेंगे तो जल्दी से कुक हो जाएगी। तो दिस इज़ द राइट टाइम टू ऐड मसाला। तो मसाले सिंपल है, हल्दी तो मैं पहले डाल चुकी हूँ। अभी डालेंगे लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर थोड़ा सा बढ़ा करके, थोड़ा सा सौंफ का पाउडर मैंडेटरी डालना आप, थोड़ा सा गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है। खट्टी खट्टी आपको अच्छी लगती हो तो आमचूर मिला लेना, वैसे मैं टमाटर ऐड कर रही हूँ तो आमचूर मैंने नहीं मिलाया। और मैंने अब मिलाया है नमक। बिगिनिंग से नमक भी नहीं मिलाना, इसकी भुनाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके आलू लाल लाल रंग पकड़ने लगे, उसी के बाद इसमें पाउडर्ड मसाले मिलाना। और फिर मिला दिया है मैंने टमाटर और शिमला मिर्ची काट करके यहाँ पर। अभी ये सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स देंगे। एंड अभी तक ये मीडियम एंड हाई फ्लेम पे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे भुन रही थी सब्ज़ी, लेकिन अब कर दीजिए फ्लेम बिल्कुल स्लो। एक बूंद भी इसमें पानी नहीं मिलाना, ढक्कन लगा दो और जब तक आलू एकदम डन हो जाए, बड़ी जल्दी ही हो जाएंगे और इसके ऊपर पूरा तेल सा भी छूट जाएगा। इतनी देर आप इसे पकाएं। आलू एक बार चेक कर लें। ये तो मेरा सिलिकॉन स्पैचुला है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि आलू भी डन नहीं है। ये एक्चुअली मुड़ता है ना, यही इसकी ब्यूटी भी है। पर आलू अच्छी तरह से हो चुके थे डन। सब्ज़ी की भुनाई बहुत ही बढ़िया हो गई। यानी ये सब्ज़ी एक बार मेरे कहने से आप ट्राई करके देखना। जो रेगुलर आलू बैंगन की सब्ज़ी होती है ना, उससे कहीं ज़्यादा ये टेस्टी लगती है। बाद में मैंने थोड़े से बैंगन जो थे वो मैश कर दिए थे कि एकदम से दिखे नहीं कि इसमें बैंगन पड़े हुए हैं। दिस सब्ज़ी टेस्ट सो गुड।
बस थोड़ी देर पहले मेरा लंच डन हुआ है, थोड़ा भी खाना खाने का मन नहीं करता, इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। फिर मैंने बच्चे लोगों को खिलाया, एसी ऑन किया, थोड़ी देर बैठी हूँ, फिर कहीं जाके चैन मिला। एंड मैं आप लोग के कमेंट पढ़ रही थी तो मेरा फिर मन कर रहा था कि मैं आपसे बात करूँ। तो यार पता है, मतलब थैंक यू बहुत छोटा वर्ड है, बट थैंक यू के अलावा कोई वर्ड भी नहीं है ये एक्सप्रेस करने का कि मैं कितना ज़्यादा थैंक यू फील कर रही हूँ, हाउ ग्रेटफुल आई एम फीलिंग। मुझे आप लोग मैं आपको सच बताऊं, बोल्ड स्टेटमेंट है, लेकिन मुझे एक बहन खोने का उतना दुख नहीं है जितना इतनी सारी सिस्टर्स पाने की खुशी है। आप लोग मुझे समझाते हो, एडवाइस देते हो, सजेस्ट करते हो, डांट भी देते हो। मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स ने स्ट्रिक्टली भी बोला कि ऐसा मत करो, ये मत करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत अच्छा लगता है इतना सारा प्यार आप लोगों से पाकर। वो एक गाना मुझे याद आ रहा है, वो क्या खूब रब ने किया, बिन मांगे इतना दिया, वरना है मिलता कहाँ हम काफिरों को खुदा। तो आप लोग का इतना, आप लोगों ने मेरे पे प्यार बरसाया है ना पिछले कुछ दिनों में, मुझे कभी कभी इट ऑल फील्स सरियल, लगता ही नहीं इतनी खुशी की मैं हकदार भी हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एग्जिस्टिंग, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। I'm feeling very लाइट, वेरी हैप्पी नाउ। और मैं आपको सच बताऊं, मुझे उतना अभी दुख भी नहीं है। जब घाव ताज़ा था ना तब दर्द ज़्यादा होता था, अब तो आई एम ग्रोइंग ओवर इट। मेरा सिर्फ एक ही मुझे मतलब मलाल कह सकते हो आप, एक ही चीज़ का मलाल है कि मेरे बच्चों का ननिहाल ख़त्म हो गया। वो दोनों को, सानवी खुशी को वो दोनों बहुत पसंद थे और हम लोग दिल्ली जाने का बहुत वेट करते थे, मुझसे भी ज़्यादा वो लोग वेट करते थे। मतलब मैं बताती थी ना कि फ़्लाइट कंफर्म हो गई है, बुकिंग हो गई है, तो उसके बाद से तो उन लोग का ऐसे काउंटडाउन जैसे होता ना वो शुरू हो जाता था। एंड शानू, खुशी मेरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, बहुत ज़्यादा टची है। शानू थोड़ी सी समझदार हो रही है और शानू बहुत इजीली मिंगल नहीं होती, लाइक शी टॉक्स टू एवरीवन। शी इज़ वो कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा सोशल है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज़्यादा सोच समझ के एक्सपेक्टेशंस बांधती है, इमोशंस बांधती है लोगों से। बट वो बहुत ज़्यादा टच थी, उसको ऐसा था कि मतलब मौसी मेरी, मामा तेरे, ऐसे वो खुशी से बोलती थी। छोटे बच्चों में ऐसा होता ही है। इनफैक्ट शर्मा जी के भी एक कज़न थे, वो बहुत छोटे छोटे थे तब, बहुत ही छोटे छोटे थे। तो वो लोग भी ऐसे बोलते थे जब बच्चे थे ना कि सोनू भैया मेरे, मनु भैया तेरे। तो छोटे बच्चों को ऐसा होता है। तो मैं सच बोलूँ तो शानू भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ से अफेक्ट हुई है, खुशी भी हुई है, सभी हम लोग थोड़ा सा तो हिल ही गए थे। चलो जाने दो, वो अभी बीत गई सो बात गई हो गई है। मुझे आप लोगों से एक्चुअली एक ना सजेशन लेना था। शानू अभी जाती है इंस्टीट्यूट, तो नए नए दोस्तों में वो जाती है। तो इस उम्र में बच्चे बहुत कुछ नया नया खुद से भी प्लान कर रहे होते हैं। दो वो PCM स्टडी कर रही है, उसके पापा ने उसके लिए थोड़ा कुछ सोच रखा है, उसने खुद भी अपने लिए सोचा हुआ है। लेकिन जब आप दूसरे बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हो तो बाकी लोग और क्या सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ों का आपको एक एक्सपोजर जैसा मिलता है। तो अभी वो मुझे वक्त से ना एयर हॉस्टेस के बारे में पूछ रही है कि मम्मा हाउ अबाउट एयर हॉस्टेस। तो एयर हॉस्टेस, मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो मेरा भी मन था। जब मैं 12th कर रही थी तब मैंने भी एयर हॉस्टेस के लिए अपने पापा को बोला था कि मेरी इच्छा है ये करने की। एंड देन उन लोगों का कुछ 80,000 जैसा आ रहा था खर्चा सब मिला करके, तो वो फिर मेरे पापा ने डिक्लाइन कर दिया। एंड देन उसके बाद फिर मैं पढ़ाई में बिज़ी हो गई। बट अभी सेम चीज़ वो पूछ रही है, तो मुझे फिर ऐसा हो रहा है कि इस चीज़ को कंसिडर करना चाहिए कि नहीं कंसिडर करना चाहिए। तो मैंने उसके पापा से बोला कि शानू ऐसा बोल रही थी, लाइक वो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं, तो एक ऑप्शन की तरह वो उसको भी कॉन्टम्पलेट कर रही है। तो मैंने शर्मा जी को बोला, तो ही वाज लाइक कि नहीं ये सब नहीं करना है, अभी अपना पढ़ाई पूरा करो। मतलब इट्स अ डैड थिंग, पापाज लोग ज़्यादा यही सोचते हैं कि बच्चा थोड़ा ज़्यादा अच्छा पढ़ लिख ले। पर मैं आप लोगों से जानना चाहती हूँ, आप लोगों को थोड़ा इसके बारे में नॉलेज हो, आप में से कोई एयर हॉस्टेस हो, कैबिन क्रू, बेसिकली कैबिन क्रू का आपको एक्सपीरियंस हो, तो मेरे को बताना आप कि क्या मैं 12th के बाद कंसीडर करूं उसको, कैबिन क्रू का ट्रेनिंग एंड वो लाइन। क्योंकि अगर वो लाइन पकड़ लिया 12th के बाद, ट्रेनिंग वगैरह में वो निकल गई और सिलेक्शन वगैरह हो गया, तो फिर उसकी पढ़ाई रुक जाएगी, नहीं हो पाएगा उसके साथ उसकी पढ़ाई। और उसके पापा ये चाहते हैं कि उसकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छी तरह से रेगुलर हिसाब से अच्छे कॉलेज से हो जाए। तो
मतलब मैं सिर्फ ऑप्शन एक्सप्लोर करने के हिसाब से आपसे पूछ रही हूँ, आप मुझे प्लीज़ इनसाइट्स दीजिएगा। क्या कंसिडर करना चाहिए, क्या प्रॉज होंगे, क्या कॉन्स होंगे। तो मुझे पता है उसकी एज ऐसी है, और उसकी नहीं, उसकी जो फ्रेंड्स हैं उनकी एज भी सेम है। इस एज में ये सब बातें भी आती हैं। एंड उसके चाचू बिकॉज टीवी इंडस्ट्री में हैं, तो ये लोग के दिमाग में थोड़ा थोड़ा ये भी आता है कि टीवी ट्राई किया जाए क्या। उसके लिए भी उसके पापा अगेंस्ट हैं कि नहीं, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। इनफैक्ट इस बारे में तो मेरी मोनू भैया से बात भी हो रही थी। मैंने उनको बोला था कि बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, तो ही वाज लाइक कि हाँ हाँ कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़नी है। पर फिर वही है कि अगर उधर लग गए तो फिर पढ़ाई पे कहाँ पूरा ध्यान जाता है। या तो फिर वो कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू करो, जो कि इतना भी उसका कुछ अच्छा इम्पोर्टेंस ज़्यादातर जगहों पे नहीं कंसीडर करते हैं। तो मेरे को प्लीज़ आप थोड़ा सा बताना। हाँ, आई विल बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर कमेंट्स। और मेरा दिल आ रहा था बेकिंग करने का। कुछ वक्त पहले है ना, शानू ने एक लेमन केक बनाया था जो कि थोड़ा सा बिटर था टेस्ट वाइज, और राइस वाइज वो बहुत अच्छा हुआ था। तो फिर जब मैंने वो खाया तो मुझे लगा कि हाँ, ये मिस्टेक बहुत लोगों से होती होगी। तो मैं मेरी लेमन केक की रेसिपी, जो मैंने शायद कभी भी शेयर नहीं करी, आपके साथ शेयर करती हूँ। तो रेगुलर वाले जो नींबू होते हैं, वो जो बड़े बड़े इंग्लिश लेमन होते हैं, लाइम होता है, वो नहीं लिया है मैंने। जो हमारे घरों में जो रेगुलर नींबू होते हैं, उसका सिर्फ ऊपर का जो कलर्ड पार्ट होता है ना, वो मैंने ग्रेट कर लिया है। ज़रा भी इतू सा भी वाइट पार्ट आपको नहीं ग्रेट करना। मेरे लेमन थोड़े ग्रीन थे तो ग्रीन पार्ट ग्रेट कर लिया है मैंने। येलो हो तो येलो पार्ट ग्रेट कर लेना, बट ओनली द कलर्ड पार्ट। घुमा के हल्के हल्के हाथों से आपको उसको जेस्ट करना है। ध्यान देना ज़रा भी वाइट ना आए, क्योंकि वो वाइट ही कड़वा कर देता है केक को। और लेमन केक आपने खाया होगा, और बाहर जो बेकरीज पे मिलता है वो जनरली आइसिंग के साथ मिलता है। लेमन का एक ग्लेज़ अलग से बनता है लेमन केक के लिए। पर मैं आपको थोड़ा सा हट कर के रेसिपी दे रही हूँ। हम इसको कुकी क्रम्बल के साथ बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने ये फ्लावर ले लिया है। बहुत ही प्रिसाइज मेजरमेंट, प्रिसाइज टेक्निक आपके साथ शेयर करूँगी। आँख मूंद करके ऐसे बना लेना, बहुत ही बढ़िया आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो मैंने यहाँ 6 टेबल स्पून्स ले लिया है फ्लावर, और इसके अंदर 2 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर लिया है मैंने। कैस्टर शुगर भी है मेरे पास, आपके पास हो तो वो ले लेना, बट पाउडर शुगर से अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और इसके बाद मेरी पाउडर शुगर में थोड़े से लम्प्स थे, तो मैं वो लम्प ब्रेक कर रही हूँ। आप ऑल्टरनेटिवली इसको छान भी सकते हो। पाउडर शुगर मार्केट में भी इजीली मिल जाती है, नहीं तो आपकी जो रेगुलर शुगर रहती है उसको पीस लें मिक्सी में। इसके बाद इसमें 3 टेबलस्पून बटर ऐड करना है, जो सॉल्टेड बटर होता है वही। अमूल वाला बटर, अमूल नहीं है ये, मेरे पास तो अभी मिल्की मिस्ट है, वो मैंने ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसे हल्के हाथों से फोल्ड कर लें। इसमें और कुछ नहीं मिलाना। अगर आपको लगे कि गीला गीला ज़्यादा हो रहा है तो हल्का सा मैदा और मिला देना, और आपको लगे ड्राई ज़्यादा हो रहा है तो हल्का सा बटर और मिला देना। वैसे मेजरमेंट एकदम ही प्रिसाइज है। ये जो डो हो गया है, कुकी डो, इसको उठा करके रख दीजिए साइड में। इससे आप कुकीज़ भी बना सकते हो, पर हम बना रहे हैं लेमन केक। तो अभी केक बनाने के लिए फ्लावर लूँगी मैं। तो इसके अंदर जाएगा 1 कप फ्लावर आप चॉइस का ले सकते हो, मैदा ले सकते हो, गेहूं का आटा ले सकते हो, 50-50 ले सकते हो। और इसके बाद इसमें 1/2 कप पाउडर्ड शुगर जाएगी। आप अगेन कैस्टर शुगर या पाउडर शुगर दोनों में से कोई भी ले सकते हो। एंड 2 टेबलस्पून मोर, तो शुगर है 1/2 कप प्लस 2 टेबलस्पून। और इसके बाद फिर इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ मैं बेकिंग पाउडर, और इसके अंदर बेकिंग सोडा जाएगा जस्ट 1/4 टीस्पून। इसके अंदर कोई भी हम खटास यानी दही या विनेगर वो नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये लेमन केक है तो इसमें लेमन जाएगा, इसलिए इतना ही आप बेकिंग सोडा डालना। बेकिंग सोडा यूजुअली बेकिंग पाउडर का आधा डलता है, बट इसमें काफ़ी ज़्यादा टार्ट होगा, टार्ट एज इन लेमन जूस होगा, तो क्वांटिटी आप इतनी ही ऐड करना। चुटकी भर नमक डाल करके इसको अच्छे से छान लें। और छानते हुए कोई लम्प्स हो तो उनको ब्रेक कर लीजिएगा, लेकिन कुछ ऐसे पार्टिकल हों जो लंप नहीं है, जैसे बिना पिसी चीनी वगैरह, तो उसे प्लीज़ डिस्कार्ड करें। और इसके बाद ये है लेमन जेस्ट। 2 नींबू की जेस्ट करी थी मैंने, तो इतनी निकली। इससे थोड़ी और ज़्यादा होगी तो चलेगा। और ये बहुत ही बढ़िया, इट्स अ गेम चेंजर। बहुत ही फ्रेश फ्रेगरेंस एंड फ्लेवर ये आपके केक को देता है। बस ध्यान ये रखना कि जेस्ट ही जेस्ट हो, उसमें थोड़ा भी वाइट ना हो। इसके बाद फिर इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो
फ़ैट ऑफ योर चॉइस 4 टेबलस्पून ऐड करना है। तो 4 टेबलस्पून आप कलरलेस ओडरलेस ऑयल डाल सकते हो, घी ऐड किया है मैंने वो ऐड कर सकते हो, या फिर पिघला हुआ बटर ऐड कर सकते हो। 4 टेबलस्पून आपको ऐड करना है और इसके बाद फिर इसके अंदर जाएगा मिल्क मैंने माइक्रोवेव में थोड़ा सा वार्म कर लिया है, ये गर्म भी नहीं है और फ्रिज का आया ठंडा भी नहीं है। फ्रिज का आया ठंडा नहीं लेना, रूम टेम्परेचर से हल्का सा वार्मर लेना है। तो हाफ कप मैंने ये ले लिया है। एंड लुक एट द बैटर, एक ही गो में ये बिल्कुल सही हो गया है। बहुत ही प्रिसाइज मैंने आपको मेजरमेंट दिए हैं। कट एंड फोल्ड मेथड से आपका जो बैटर है वो फोल्ड कर लीजिए, ओवर मिक्सिंग नहीं करना। और अब जाएगा इसका हीरो इंग्रेडिएंट, और बिल्कुल यही आप स्टेप्स फॉलो करना। एक ही आप कर सकते हो कि आपके जो लिक्विड्स हैं उसे एक अलग बोल में, ड्राई इंग्रेडिएंट को अलग बोल में और वेट इंग्रेडिएंट को अलग बोल में मिक्स कर सकते हो। अदरवाइज़ किसके बाद क्या चीज़ जाएगी ऐसे ही ध्यान रखना। और इसमें मैंने 2 नींबू का ही रस मिला दिया है, जो कि 2 टेबलस्पून से ज़रा सा ऊपर था। तो 2 से 2.5 टेबलस्पून जितना ऑयल, इस मेजरमेंट में आप ऑयल बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, लेमन जूस, 2 लेमन का वो जूस था। तो जो 2 टेबलस्पून से ऊपर था, तो इस मेजरमेंट में आप 2 से 2.5 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड कर सकते हो। और जब लेमन जूस इस बैटर में ऐड करें तो उससे पहले आपका बेकिंग टिन भी रेडी होना चाहिए और आपका जो अवन है वो भी रेडी होना चाहिए। 180 डिग्री सेल्सियस पे 10 मिनट्स के लिए प्री हीट करना है। जैसे ही आप बैटर में लेमन जूस मिलाएंगे ना, तो तुरंत वो सभी इंग्रेडिएंट्स के साथ रिएक्ट करना शुरू करेगा, इसको राइज़ कर देगा। तो आगे बहुत टाइम नहीं बचता है, इसलिए सारी तैयारी पहले से शुरू करके रखें। इसलिए मैंने बिगिनिंग में ही ये जो कुकी डो है ये बना करके रख लिया था। अब इसको ऐसे हाथों से हल्का हल्का तोड़ करके पूरी तरह फैला दीजिए। तो ये कुकी क्रम्बल एक अलग तरह का डायमेंशन देता है आपके केक को। आपने कभी नहीं ट्राई किया तो ज़रूर से ट्राई करना। मैं अपने केक रेसिपीज़ की गारंटी ले सकती हूँ कि वो नो फेल होते हैं। आप बिल्कुल उसी तरह से जैसे मैं बता रही हूँ फॉलो करेंगे ना, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। छोटी मोटी आप बेकरी चलाते हो तो उसमें भी आप ये रख सकते हो, ये इतने अच्छे इनका रिजल्ट आता है। तो कुकी क्रम्बल मैंने फैला दिया है। अब इसको रखेंगे बेक होने के लिए प्री हीटेड अवन में। ऑलवेज़ अवन को प्री हीट करना। माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पे ले जाकर भी आप उसमें इसे बेक कर सकते हो और कढ़ाई को गर्म करके उसमें भी बेक कर सकते हो। मैंने टेम्परेचर सेट किया 180 डिग्री सेल्सियस। दोनों ही रॉड अपर एंड लोअर ऑन कर दिया है, फ़ैन ऑन कर दिया है, मतलब कन्वेक्शन मोड। और इसको 25 to 30 मिनट के लिए बेक करना है। मैंने प्रिसाइसली 26 मिनट्स के लिए इसे बेक किया था। डन हो चुका था तो मैंने अवन जो है बंद कर दिया था और इसको ढक करके कूल होने के लिए रखा है। और अभी मैं आपको दिखा रही हूँ इंसर्ट करके नाइफ़ की, ये डन हो चुका था। और उसके बाद फिर मैं इसे काटने लगी रेगुलर नाइफ़ से। फिर मुझे याद आया, यार इसका जो कुकी क्रम्बल है ना वो सारा डिस्प्लेस हो जाएगा एंड केक भी ढंग से नहीं कटेगा। तो मैंने मेरा सिरेटेड नाइफ़ ही निकाल लिया। इट इज़ ऑलवेज़ गुड टू यूज़ अ सिरेटेड नाइफ़। आपको केक ब्रेड वगैरह काटने हैं तो। और इसके बाद बस मैं इसके पीसेस निकाल लूँगी। एंड भाई आप ये ट्राई करना, इतनी तो सिंपल ये रेसिपी है और इसमें कोई फैंसी इंग्रेडिएंट्स भी नहीं जाते, ना तो बहुत दही जाता है, ना कंडेंस मिल्क जाता है, ना बटर जाता है। एंड लुक एट द टेक्सचर। स्वाद तो आप खाओगे तो फिर मुझे बताना कैसा लगा। वैसे आई एम वेरी श्योर आपको अच्छा लगेगा। एंड मैं आपको कुकी भी दिखा दूँ। ये देखो, ये कुकी क्रम्बल था, कितना क्रम्बली ये निकला है, बहुत बढ़िया लगता है ये केक टी कॉफ़ी के साथ खाने में। स्टारबक्स का केक है ना, इतना एक्सपेंसिव आता है छोटा सा पीस। आप ये बनाओगे तो बार बार बनाओगे, ये इतना इकोनॉमिकल पड़ता है घर में, काफ़ी लाइट ऑन पॉकेट। एंड डिनर वाज दिस सूप। इसकी रेसिपी आपको चाहिए तो मैं शेयर कर दूँगी।